नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम गलगोटिया से लेकर बिल गेट्स तक, भागवत से लेकर बांग्लादेश और सीमा हैदर तक सबकी बात करेंगे, क्योंकि देख रहे होंगे आप, सभी लोग बोल रहे हैं एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भारत का मजाक बनवा दिया, उसने भारत की बेइज्जती करवा दी, उसने देश की नाक कटवा दी, नाक। लेकिन मोदी जी कुछ बोल ही नहीं रहे, वो एकदम चुप हैं, क्योंकि उनको पता है कि देश की नाक कटवाने के मामले में गलगोटिया वाले अभी भी दूसरे नंबर पे हैं। अब तक मोदी जी कांग्रेस गवर्नमेंट की स्कीम्स का नाम बदल बदल कर जनता को चिपकाते थे। गलगोटिया वालों ने चीन के रोबोट का नाम बदलकर मोदी को ही चिपका दिया। याद है 2024 इलेक्शन से ठीक पहले गलगोटिया वालों ने कांग्रेस मैनिफेस्टो के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, जबकि जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे उन्हें पता ही नहीं था कि मैनिफेस्टो में है क्या। कसम से मैं उसी टाइम समझ गया था कि इस यूनिवर्सिटी के बच्चे बड़े होकर कुछ ना कुछ जरूर बनेंगे। और मैं बता रहा हूं, जिस हिसाब से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, देश को अगला पीएम गलगोटिया से ही मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं पीएम का तो पता नहीं, लेकिन ये मैडम जी दिल्ली के सीएम बनने के लिए परफेक्ट हैं। भाई, देश को उल्लू बनाने में दो ही लोग मास्टर निकले, एक गलगोटिया और दूसरा ट्रंप का लंगोटिया। ट्रंप का एक और लंगोटिया था जेफरी एप्स्टीन, और एप्स्टीन का एक लंगोटिया है बिल गेट्स। जी हां, ये छिली हुई छिनाल। इस पर एप्स्टीन फाइल खुलने के बाद बहुत सारे संगीन आरोप लगे हैं, दुनिया भर में इसका विरोध शुरू हो गया है, लेकिन हमारे देश में इसका स्वागत हो रहा है। क्यों? इसके बारे में आगे बात करेंगे। ये देखकर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि भाई देश में चल क्या रहा है। लेकिन पहले इनकी बात करते हैं। मोहन भागवत जी, इन्होंने एक बार फिर कहा है कि हिंदुओं को 3-3 बच्चे पैदा करने चाहिए। इसके साथ ही खबर आ गई कि सीमा हैदर ने 6 कर दिए। लो भागवत जी, अब तो ये पाकिस्तानी से भारतीय भी बन चुकी हैं, मुस्लिम से हिंदू भी बन चुकी हैं, और आपकी डिमांड से डबल बच्चे भी पैदा कर चुकी हैं। अब बनाओ इनको संघ प्रमुख, उठाओ अखंड भारत की दिशा में पहला कदम। बनाने दो गोदी मीडिया को हेडलाइन, आरएसएस ने किया पाकिस्तान की सीमा पर कब्जा। और हिंदुओं को बच्चे पैदा करने के लिए बोलने वाला कोई ऐसा शख्स तो होना चाहिए जिसने खुद भी 2-4 पैदा कर रखे हों। आपके कहने से कोई बच्चा क्यों ही पैदा करेगा? आप खुद ही बताओ, लोग वो शैम्पू क्यों खरीदेंगे जिसका ब्रांड एम्बेसडर अनुपम खेर हो? खैर, भागवत जी ने यह भी कहा है कि भारत के सारे मुसलमानों के पूर्वज हिंदू ही थे, इसीलिए उन्हें वापस हिंदू बन जाना चाहिए। मेरा एक मुस्लिम दोस्त है, उसने कहा मैं हिंदू बनने के लिए एकदम तैयार हूं, लेकिन बीजेपी को वोट फिर भी नहीं दूंगा। मैं कहा अगर वोट नहीं देगा तो अंधभक्त तुझे फिर से मुस्लिम घोषित कर देंगे। बोला तो फिर क्या फायदा ऐसी घर वापसी का, जहां आने के बाद रोटी की बजाय बीवी का बेलन मिले। अरे भागवत जी, घर वापसी तो बहुत दूर की बात है। आपकी पार्टी के अंधभक्त तो उन हिंदुओं को भी घर से निकालने पर उतारू हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते, मोदी को सपोर्ट नहीं करते। आपका एक एक अंधभक्त रोज कम से कम 100 हिंदुओं को मुस्लिम घोषित करके सोता है। इसलिए हमारे धर्म की चिंता छोड़ो, आप सीधे सीधे लोगों को बीजेपी की मेंबरशिप दिलाओ। और वैसे भी आपने बहुत सारे लोगों की चिंता ये बोलकर बढ़ा दी है। जी हां, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यूजीसी के नए कानून का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यह कानून सभी को मानना चाहिए। इस पर दोनों पक्षों की अपनी अपनी राय है, लेकिन जातियां झगड़े का कारण नहीं बननी चाहिए। अरे भागवत जी, झगड़े का कारण तो आपकी सरकार ने बना रखा है। आप ही लोग कानून लेकर आते हो, आपके ही लोग उसका विरोध करते हैं। यूजीसी को खुद समझ में नहीं आ रहा ये कानून है या बिन ब्याही मां। और भाई, लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर कट 2 ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप यूजीसी को सपोर्ट कर रहा है और दूसरा उसका विरोध कर रहा है। आपस में ही लड़ रहे हैं। अबे
दिमाग पे थोड़ा हाथ मारो, इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि सरकार यही चाहती है तुम लोग आपस में लड़ो। कानून को लाने वाली सरकार है और इस कानून को लागू रखना है या खत्म करना है, यह फैसला भी सरकार को ही लेना है। तो अपनी जो भी बात है सरकार के सामने रखो। विरोध करना है तो सरकार का करो, समर्थन करना है तो सरकार का करो। आपस में जात पात के नाम पर लड़ने से क्या मिलेगा? गलगोटिया की डिग्री। बेवजह ही लोग गलगोटिया और एआई के पीछे पड़े हुए हैं। अरे देखो, सारी दुनिया एआई पर रिसर्च कर रही है, देखो दुनिया नए नए आविष्कार कर रही है। अरे भारत एआई में पीछे रह गया, जानबूझकर रह गया। हमें चाहिए नहीं ऐसी एआई। बताओ क्या करेंगे एआई का, जब नेहरू एडवीना की फोटो फोटोशॉप से ही बन जाती हैं। सही बात है, इन लोगों को गांधी और नेहरू की फर्जी फोटो ही तो बनानी है एआई से। तो ये काम तो एआई से पहले कई साल से हो ही रहा है। एआई सीख के क्या ही नया कर लेंगे भाई साहब, एप्स्टीन फाइल में नेहरू का नाम डाल देंगे। खबर ये भी आ रही है कि सरकार ने गलगोटिया को एआई समिट से बाहर निकलने के लिए बोल दिया है। इसलिए नहीं कि उसने चाइनीज एआई रोबोटिक कुत्ते को अपना बताकर समिट में दिखाया, बल्कि सरकार ने कहा है कि हमें इस नकली कुत्ते की जरूरत ही क्या है जब हमारी मीडिया में असली वाले हैं। एक बार बोल के तो देखते कि मोदी जी को एआई समिट में कुत्ता देखना है। आधे से ज्यादा न्यूज एंकर घर से ही पट्टा बांध के आते, मोदी जी फिलहाल तो ओम बिरला जी गए हुए हैं बांग्लादेश। जी हां, वो बांग्लादेश जहां हिंदू खतरे में है, वो बांग्लादेश जिसके खिलाड़ियों को बैन करने के लिए भारत में आंदोलन चला, वो बांग्लादेश जो भारत में घुसपैठिए भेजता है। उस बांग्लादेश की नई सरकार के शपथ ग्रहण में मोदी जी का लव लेटर लेकर ओम बिरला जी पहुंचे हैं। अगर असम और पश्चिम बंगाल में इलेक्शन ना होते, अगर वहां मोदी जी को बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बोलकर वोट ना मांगने होते, तो मोदी जी खुद जाते ये बताने के लिए कि नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान से उनका कितना पुराना नाता है। भाइयों बहनों, नरेंद्र रै से खत्म होता है और रहमान रै से शुरू होता है, और जब रै और रै मिलता है तो कुछ कुछ होता है। अरे हाँ, नाता से याद आया, एप्स्टीन और बिल गेट्स इंडिया में आया, उसका विरोध होने की बजाय जोरदार स्वागत हुआ। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। अगर खुद जेफरी एप्स्टीन भारत आता तो उसका और ज्यादा स्वागत होता, क्योंकि खुद हमारे देश की महिला न्यूज एंकर एप्स्टीन को आगे आकर डिफेंड कर रही है। और ये ऐसा भी नहीं है, ये सब सरकार के प्रेशर में हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मेल न्यूज एंकर्स एप्स्टीन का बचाव करने के लिए आगे आते। लेकिन वो बेशक कितने भी गिरे हुए हों, लेकिन ऐसी बेशर्मी मेल न्यूज एंकर्स ने नहीं दिखाई। ये साहसिक कार्य किया महिला एंकर ने। इसके बारे में मैं पहले भी एक दो वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। यह हमारे देश की सारी नहीं तो बहुत सारी महिलाओं की सच्चाई है दोस्तों। उन्हें नहीं बुराई दिखती एप्स्टीन में कोई, उन्हें नहीं बुराई दिखती एप्स्टीन के दोस्तों में, उन्हें कुछ गलत नहीं दिखता हत्यारे दरिंदे बाबाओं में, नेताओं में। आप देख लेना, महिलाओं के खिलाफ घटिया कमेंट करने वाले, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह देने वाले, महिलाओं को पति के पैरों की जूती बताने वाले, महिलाओं को नौकरी छोड़कर घर तक सीमित रहने के लिए बोलने वाले, यहां तक कि कोर्ट से महिलाओं के खिलाफ अपराध में सजा पाए बाबाओं की सबसे ज्यादा भक्त महिलाएं ही मिलेंगी। बिल्किस बानो के अपराधियों की आरती उतारने वाली महिलाएं ही थी। बीजेपी इन महिलाओं की साइकोलॉजी को बखूबी समझती है, इसीलिए वो जानबूझकर ऐसे बाबा, ऐसे नेता, ऐसे एप्स्टीन और ऐसे बिल गेट्स का कभी विरोध नहीं करती, बल्कि उनको सिर माथे बिठाती है, उनको अपनी इमेज चमकाने का फुल स्पेस देती है। क्योंकि जिस दिन बीजेपी ने यह करना बंद कर दिया तो मानकर चलिए, लाडली बहना 10 क्या 20,000 रुपए खाते में डालने के बाद भी वोट नहीं देगी। और मुझे पता है कुछ महिलाओं को हमारी ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन हम उन महिलाओं की बात कर ही नहीं रहे।
उन करोड़ों महिलाओं की बात कर रहे हैं जिनकी साइकोलॉजी ऐसी है, और अगर उनको बुरा लगता है तो लगना चाहिए। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए। हमारा पिछला वीडियो भी देखिए, उस पर व्यू बिल्कुल नहीं आए हैं। अच्छा टॉपिक है, उस पर बात होनी चाहिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।